तो ब्रो बिहार का जो इलेक्शन है वो इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है? एंड पीपल आर सेइंग दैट व्हाट्स द जॉय ऑफ विनिंग इलेक्शंस व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नोस दैट इट इज अ फ्रॉड। सम पीपल थिंक दैट वोट चोरी इज द ओनली फ्रॉड दैट बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन टू विन दीस इलेक्शंस। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और बहुत बड़ी हेल्प की थी बीजेपी गवर्नमेंट की। गाइस, हमारे देश में एक रूल है कि मोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह की पॉलिसी लागू नहीं कर सकती है एंड ना ही वो कोई भी पैसा ट्रांसफर कर सकती है किसी भी खाते में। इन जैसे इलेक्शन कमीशन बिहार में इलेक्शंस डिक्लेयर करती है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी लेके आती है कि 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करती है और उसके बाद ही चुनाव जो है घोषित हो जाता है बिहार। तो में कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में हर फ्राइडे को वो सरकार 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर देती है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो आप बताइए, अगर हर फ्राइडे 10 लाख या 20 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपया आ रहा है तो वो आगे 4 औरतों को और बताएंगी जाके। वो दूसरी महिला उनको कहेगी कि मेरे से खाते में तो नहीं आए, वो बोलेगी कि नीतीश जी की सरकार आ जाएगी तो तुम्हारे में भी आ जाएंगे, फॉर्म भर दो वगैरह वगैरह। तो यही 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को अगर हमने 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए तो वो बात 4 महिलाओं को बोल रही है, तो ये बात तो 4 करोड़ महिलाओं के पास पहुंच गई ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ और ये सारा पैसा बट रहा है, इलेक्शन कमीशन उस दौरान क्या कर रहा है, वो बस साइड में रोड पे खड़ा होकर तमाशा देगा। लेकिन इससे पहले गैर बीजेपी सरकार के चुनाव को इसी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था, ये कहकर कि आचार संहिता लागू, आप ये सब नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर का कहना है कि जो 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, ये टोटल 14,000 करोड़ रुपए हैं और ये जो पैसे हैं वो 21,000 करोड़ रुपए में से निकाल के ट्रांसफर किए गए हैं, जो 21,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश को दिए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिनको इन्होंने यूज कर लिया इस इलेक्शन के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कुछ बोलने को बोला, तो इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है कि आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। वो उसको लिखित में, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन लिखित में ये चीज देता है कि आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। भाई अगर यही हाल रहा तो कल पुलिस इलेक्शन कमीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर ये बोलेगी कि FIR दर्ज कराना भी हमारा काम, कार्रवाई करना हमारा काम है, आप दखल बीच में ना दें। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाने की हिम्मत इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2023 में एक बिल पास आउट किया जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी कार्रवाई या केस नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। उसने चाहे कुछ किया हो, उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते। ही इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्रशांत किशोर जैसे वेल एजुकेटेड मैन हु इज ट्राइंग टू विन इलेक्शंस बाय टॉकिंग ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट हार जाते हैं, 0 सीट्स आती है उनकी। और बीजेपी के ऐसे अनपढ़ नेता जिनको ये भी नहीं पता कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जिनके हिसाब से ब्लूप्रिंट एक बहुत ही निजी चीज है, वो इलेक्शंस को बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं।